Good afternoon, sir. Good afternoon. सर एनसीईआरटी से बाइनोमियल थ्योरम हो गया पूरा। अच्छा ठीक है। एनसीईआरटी से बाइनोमियल थ्योरम कर लिए? यस सर, बहुत आसान है सर, कुछ नहीं है अरे इसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हेलो, हाँ नमस्ते। अभी शुरू कर दिया, अभी आ गए। ठीक है, हाँ हाँ ठीक। ठीक है, तो आसान है ना एनसीईआरटी। तो जो लोग नहीं किए होंगे वो भी करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। उसको करने के बाद एक कम से कम जो स्कूल का डर होता है वो खत्म हो जाएगा, है ना। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। सर एक फोटो भेजा था। ये क्वेश्चन भेजा था। हाँ सर वो एग्जाम्पल था, समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, अभी मैं समझा देता हूँ। तो कुछ लोग लग रहे हैं लिंक का इंतजार कर रहे हैं, है ना। लिंक नहीं भेजो तो इसका मतलब प्रीवियस लिंक ही है। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन देख लूं। एग्जाम्पल था ना। यस सर। देखिए क्वेश्चन है इनका, द कोफिशिएंट ऑफ three consecutive terms of three consecutive terms in the expansion of 1 plus a raised to the power n.
are in the ratio are in the ratio 1:7, 1:7:42। तो कह रहा है कि फाइंड n की वैल्यू बता। ठीक है, the coefficients of 3 consecutive terms in 1 plus a raised to the power n are in the ratio 1:7:42। तो फाइंड n। ठीक है, 3 लगातार टर्म, तो कोई भी आप ले सकते हैं, है ना। आप चाहे तो जनरल टर्म लेकर के कर सकते हैं, या नहीं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके ले सकते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in this are in the ratio दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जैसे 1 plus a raised to the power n, इस एक्सपेंशन में जनरल टर्म लिखते हैं, ये लिखना हमने सीखा है। जनरल टर्म क्या होता है, TR+1, ये लिखते हैं NCR a raised to the power r। यहाँ x होता था तो x raised to the power r, a है तो a raised to the power r। ये हो गया, ये जनरल टर्म है इसका, मतलब r+1th टर्म। TR+1 का मतलब है r+1th टर्म, कितने नंबर का टर्म। ठीक, तो 3 लगातार टर्म आप ले सकते हैं, TR+1 और TR+2 ये ले सकते हैं। तो TR+1 के लिए जनरल टर्म ये है, तो TR लिखना हो तो R के जगह पर क्या रखेंगे, R-1, एक कम, NCR-1 a raised to the power R-1। TR+1 तो जो था वो है ही a raised to the power R। TR+2 क्या हो जाएगा, R के जगह पर R+1 लिख दीजिए, NCR+1 a raised to the power R+1। हो गया, ये जनरल टर्म से ये तीनों टर्म जो हमने लिखा है वो आ गया। RH टर्म निकालना हो, R के जगह पर R-1 रखेंगे तो TR आ जाएगा, R के जगह R+1 रख दें तो TR+2 आ जाएगा। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म है। अब कह रहा है इन तीनों का रेशियो 1:7:42। तो मैं लिख लेता हूं, इसका मतलब क्या है कि TR+1 और अपॉन TR ये हो जाएगा 7/1, और TR+2 और अपॉन TR+1 दो सक्सेसिव टर्म के ले लिए 42 और अपॉन 7। ठीक है, इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है 1:7:42। तो इसका मतलब सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो 7/1, और थर्ड अपॉन सेकेंड करेंगे तो 42/7। तो 7 6 42, 6:1 आ गया। अब ये दो इक्वेशन आपके पास सॉल्व करने के, मतलब TR+1 is 7 into TR and TR+2 is 6 into TR+1। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और n की वैल्यू निकाल लिया सकते हैं। दो इक्वेशन, दो अननोन को सॉल्व किया जा सकता है। अब जरा लिखिए TR+1, सब कुछ मैंने लिख ही दिया है। तो TR+1 के जगह पर क्या लिखेंगे, NCR a raised to the power r is 7 times NCR-1 a raised to the power r। हो गया, पहले इसको मैं सॉल्व करता हूं। NCR को क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल a raised to the power r is 7 times n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल और n माइनस r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, NCR के डेफिनेशन में जहां जहां r है वहां पर r-1 मैंने रखा। ठीक है, ये तो याद ही होगा, NCR is n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r ये होता है। अब इसी में r की जगह पर r-1 रख दीजिए तो दूसरा कोएफिशिएंट आ जाएगा। अब जरा कैंसिल करिए, a raised to the power r-1, ये n फैक्टोरियल पूरा ही जाएगा
ए रेज टू द पावर आर का आर कैंसिल करिए ए रेज पर आर माइनस 1 से। ठीक है, तो अब बाकी सबको भी कैंसिल कर सकते हैं। ये आर फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर आर एन माइनस आर फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा एन माइनस आर प्लस 1। ठीक है, इसी को समझ गए कि एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1 2 3 से लेकर के कहां तक का प्रोडक्ट एन माइनस आर प्लस 1 तक का। तो एन रास्ते में एन माइनस आर भी आएगा, एन माइनस आर प्लस 1। अब यहां से लेकर यहां तक तो आप लिख सकते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल और इनटू एन माइनस आर प्लस 1। ठीक है, यस yes, sir. सर। समझ गए। ऐसे ही आर फैक्टोरियल है, इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 से लेकर के कहां तक का प्रोडक्ट आर तक का, आर माइनस 1 और इंटू आर। ये इतना हो गया आपका आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू आर। तो इसीलिए कैंसिल करके हमने ये सब लिखा है। ठीक है, तो अब जो रह गया उसको लिख दीजिए ए अपॉन आर इज 7 और अपॉन एन माइनस आर प्लस 1। ठीक है, 7 अपॉन एन माइनस आर प्लस 1। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट अब देखिए। नेक्स्ट जो दूसरा है आपका कि टी आर प्लस 2 इज 6 टाइम्स टी आर प्लस 1। ये दिया हुआ था कि तीनों लगातार टर्म का रेशियो 1:7:42 है। तो टी आर प्लस 2 इज 6 टाइम्स ऑफ टी आर प्लस 1। तो सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट तो हो गया। सेकेंड में टी आर प्लस 2 मतलब एन सी आर प्लस 1 ए रेज टू द पावर आर प्लस 1 इज 6 टाइम्स एन सी आर ए रेज टू द पावर आर। ठीक, फिर आप इसको डिफाइन करके फिर कैंसिल करिए, आर के जगह पर आर प्लस 1 रख करके एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस आर माइनस 1 हो गया ए रेज टू द पावर आर प्लस 1 6 और इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और ए रेज टू द पावर आर हो गया। अब देखिए इस पूरे को कैंसिल करें, यहाँ पर ए रेज पर आर प्लस 1 है और यहाँ ए रेज पर आर है, तो क्या रह जाएगा ए एन फैक्टोरियल पूरा ही कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर पहले की तरह देखिए आर फैक्टोरियल को ये आर प्लस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल करें तो कितना रह जाएगा यहाँ पर आर प्लस 1 है ना। अब देखिए एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल को इससे कैंसिल करें तो कितना रह जाएगा एन माइनस आर। ठीक है, क्योंकि एन माइनस आर फैक्टोरियल को आप लिखते 1 2 3 से लेकर के कहां तक का प्रोडक्ट एन माइनस आर तक का, तो रास्ते में कहीं ना कहीं एन माइनस आर माइनस 1 आएगा, फिर तब एन माइनस आर की बारी आएगी। तो यहां तक देखेंगे एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा और इंटू एन माइनस आर, इसीलिए कैंसिल होने के बाद एन माइनस आर। वही हालत थी आर प्लस 1 की, आर प्लस 1 फैक्टोरियल 1 2 3 से लेकर के आर तक का प्रोडक्ट फिर आर प्लस 1, क्योंकि आर प्लस 1 से पहले आर ही आएगा। इतने को आप लिख सकते हैं आर फैक्टोरियल और इंटू आर प्लस। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो ऑब्वियसली आर प्लस 1 रह जाएगा। यहां तक पहुंच गए? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ये अब इसको लिख सकते हैं आप ए अपॉन आर प्लस 1 इज 6 और अपॉन एन माइनस। ठीक है, 6 अपॉन एन माइनस आर, सेकेंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन क्या है ये बताइए, क्या कहा है निकालने के लिए, देन फाइंड एन। एन अच्छा, तो कोफिशिएंट है, तब ए से तो मतलब ही नहीं है, टर्म नहीं है, 3
सपोज द 3 consecutive terms in the expansion of this, अच्छा टर्म्स है तो कोफिशिएंट था ना, मैं नीचे लाइन पर लिया है ना, द कोफिशिएंट ऑफ 3 टर्म्स, तो ये तो आपको लेना ही नहीं है ना, सिर्फ कोफिशिएंट आपको दिखाना था इस रेशियो में, ठीक है। तो सॉल्यूशन वाली लाइन मैंने पढ़ दिया, आपका सॉल्यूशन में देखें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिया हुआ है, मैं सोचा टर्म्स का रेशियो है, ये टर्म्स का नहीं कोफिशिएंट्स का रेशियो है ना, द कोफिशिएंट्स ऑफ 3 सक्सेसिव टर्म्स आर इन द रेशियो दिस, तो कोफिशिएंट तो इसका ए हटा करके है ना, कोफिशिएंट ये हुआ, कोफिशिएंट ये है, कोफिशिएंट ये है, चलिए कुछ गया नहीं है, tr+1 नहीं है, इन टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ दिस है ना, कोफिशिएंट ऑफ tr, ठीक है, ये सब कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ दिस, वरना 3 अननोन हो जाएगा, ठीक, तब ए सबको हटा दीजिए, ए जो है ए का इसमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, ए से हमें कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट हमें चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट चाहिए, ए नहीं, थ्री सक्सेसिव टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशियो ये था, टर्म्स का रेशियो, ये 1 रह गया, ये 1 रह गया यहाँ पर, अब सॉल्व करिए, 2 इक्वेशन और 2 अननोन, तो फर्स्ट से आप लिख सकते हैं, फर्स्ट से आर निकालिए, सेकंड से आर निकालिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, n-r+1 इज 7r, इसका मतलब n+1 इज 8r, फ्रॉम 2 कितना आ जाएगा, n-r, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वल टू 6 इंटू r+1, तो 7r इज इक्वल टू n-6 7r इज इक्वल टू n-6, हाँ, n-6 इक्वल टू 7r, ठीक है। अब दोनों से r निकाल करके इक्वेट कर दीजिए, इसको फोर्थ इक्वेशन कह दीजिए और इसको थर्ड, ठीक है, तो 3/4 कर दीजिए, आ गया 3 डिवाइडेड बाई 4, तो आ जाएगा n+1/n-6 इक्वल टू 8 और अपॉन 7, तो 7 + n+7 ओपन ही कर दीजिए, 8n माइनस ऑफ 68 48 हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 48 और +7 55, समझ गए, n की वैल्यू आ गई यस सर, 50, और वो Yes, कौन sir. सा टर्म है, कौन सा टर्म है वो भी आप निकाल सकते हैं, कितने नंबर का टर्म का रेशियो ये सब होगा, है ना, कितने नंबर के टर्म का रेशियो ये सब होगा, ये भी निकाल सकते हैं, नहीं r की वैल्यू निकाल लीजिए, यस जैसे इसमें n की वैल्यू रखते हैं, है ना, n की वैल्यू रख ले, फॉर n इक्वल टू 55, 8r इक्वल टू आ जाएगा 56, मतलब r इक्वल टू आ गया r is equal 7, to 7, है ना, तो इसका मतलब कौन कौन सा टर्म है, tr+1, मतलब t7 t8 और t9, इन 3 टर्म का रेशियो जो है, इन 3 टर्म का रेशियो था 1:7:40, समझ गए कि इन 3 टर्म का रेशियो दिस इज टू दिस वाज 1:7:40, yes sir, समझ गए, तो हो सकता है कभी टर्म पूछ ले कि कितने नंबर का टर्म था Yes. जिसका रेशियो, किन किन टर्म का रेशियो, किन किन टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो, फिर टर्म मैं कह रहा हूँ, किन किन टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो 1:7:40, ठीक है, तो समझ गए कैसे सॉल्व करना है, Yes, sir. yes sir, है ना, 2 Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन लेकर के आंसर देख लीजिए मिल गया कि नहीं मिला है, Yes, sir. 55 की कुछ और है, यस Yes, sir. 55 है. 55 ही है, ठीक, सर मैंने भी एक भेजा है. आपने ही भेजा है, चलिए देखता हूँ मैं, चलिए अनुश्री का भी एक है, कह रहा शो दैट
middle term in the expansion of 1 plus x raised to the power 2n. 1 plus x raised to power 2n. अच्छा है, इज इतना, ये कह रहा है दिखाने के लिए, है ना। 1 3 5। Yes, अब इन पर बहुत अच्छा सा प्यारा सा काम करेंगे इस चीज पर, जब थोड़ा कंपटीशन वाले सेगमेंट में इन करेंगे तब। 2n और x raised to the power middle term in the expansion is this x raised to power where n is a positive। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, n is natural पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसमें 1 plus x raised to power 2n में मिडिल टर्म जो हमने पढ़ा था वो मैं रिकैप करवाता हूँ। 1 plus x raised to the power n के एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें दो तरह का मिडिल टर्म आता था, मतलब दो केस में मिडिल टर्म निकालते थे। फर्स्ट, व्हेन n इज इवन, n इज इवन, समझ गए। व्हेन n इज इवन तो मिडिल टर्म हो जाता था, देन मिडिल टर्म इज nc n/2 x raised power n/2, और मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ही होता है, इसको कोफिशिएंट कहते थे, nc n/2। और जब n ऑड होता था, व्हेन n वाज ऑड, देन देयर वर टू मिडिल टर्म्स, है ना। देन मिडिल टर्म्स वेर क्या क्या, तो nc n-1/2 x raised to the power n-1/2, एंड सेकेंड जो होता था nc n+1/2 और x raised to the power n+1/2। ठीक है, और इन दोनों को कहते थे बाइनोमियल कोफिशिएंट, और संयोग से दोनों की वैल्यू सेम होती नहीं, ये दोनों सेम होता था। क्यों, तो NCR इज इक्वल टू NC n-R, इसको R लेते तो ये n-R हो जाएगा, मतलब इन दोनों नीचे वाले नंबर का सम n। ठीक है, ये पूरा बायोडेटा है, जो लोग नहीं भी उस समय ठीक से देखे होंगे उनके लिए बस इतनी कहानी है, इतनी बड़ी दुनिया है मिडिल टर्म। ठीक है, तो 1 plus x raised to the power n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म आप पहले वाला लिखेंगे कब, जब n इवन है ना, और n ऑड है तो ये दो मिडिल टर्म होगा। कोफिशिएंट पूछे तो ब्रैकेट में जो मैंने गेट दिया है वो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक, अब आइए अब अपने में बात करें, तो ये 2n खोल के लिख दिया और n नेचुरल नंबर है, अब पूछने की जरूरत नहीं है कि 2n इवन है कि ऑड है। इवन है, पहले वाला केस नहीं, Yes, sir. पहले वाला केस हुआ। अब इसमें n के जगह पर 2n लिख दीजिए, है ना। जहां जहां इसमें n है उसके जगह पर 2n लिख दीजिए, तो आपको मिडिल टर्म आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जहां जहां n। yes, sir. ठीक है, तो मिडिल टर्म इन 1 plus x raised to the power 2n is 2n, सब n को 2n से रिप्लेस करना है, 2n cn x raised to the power n हो गया। इसमें जहां जहां n था वहां पर मैंने 2n डाल दिया। अब देखिए एग्जैक्टली सेम है, Yes, sir. Yes, sir. है? सारे n को मैंने 2n से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि बाइनोमियल में ही वही रिलेशन है। ये 1 plus x raised पर n के लिए लिखा गया है और यहाँ पर दिया हुआ जो है 1 plus x raised पर 2n, तो मिडिल टर्म तो आ गया 2n cn x raised पर n। अब इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल x raised to the power n। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब इसको ओपन कर दिए, 2n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक, 4 भी लिख लीजिए, 5 2 4 लिख लेता हूं मैं, से लेकर के 2n - 1 और इंटू 2n तक का प्रोडक्ट 2n. Yes, sir. आ गया। और ये आपका है n फैक्टोरियल का स्क्वायर x raised to the power n, कहाँ तक ले जाना है
अपॉन n फैक्टोरियल 1 रखा है, ठीक है। और बाद में क्या 2n भी लिखा है, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 1 2 1 3 5 2n minus 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये 2n भी है ना, एक मिनट, Yes, sir. ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ देखिए, अब इसमें जो है आपका 2n जो गलती लिखा 2 raised to the power n होना चाहिए, गलती से लिख दिया है, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए इसमें 2 4 यहाँ 6 होगा और 2n, इन सब से एक एक 2 निकाला जा सकता है, सारा इवन फैक्टर है, इन Yes, सारे sir. इवन फैक्टर से Yes, एक sir. एक 2 निकाल सकते हैं। और जिसको मैंने टिक कर दिया उसको छोड़ करके बाकी जो भी है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 2n minus 1, ठीक है। और जिसको मैंने टिक किया है उन सब में से एक एक 2 ईमानदारी से निकालना है, एक एक 2 ईमानदारी से, तो टोटल कितना 2 कलेक्ट होगा सब में से, जैसे 2 में से एक 2 Sir, निकालिए, N. n देख रहे हैं कि 2 into 1 2 into 2 2 into 3, ये आपका 2 into 3 है, एक ही 2 लेना है इसे, ये 2 into 2 दो 2 था लेकिन एक ही लेना है ना, ये 2 into 1, ठीक है, ये 2 into n सर हो गया हो गया। अब देखिए सर, सबसे yes. ईमानदारी से एक एक 2 ले ली, तो 2 raised to the power n आ गया। और दूसरा फैक्टर जो है उसको रहने दीजिए, 1 2 3 से लेकर के कहां तक का प्रोडक्ट रह जाएगा, n तक का N तक। आ गया। देखिए n फैक्टोरियल का स्क्वायर नीचे में आ गया और x रेज टू दी पावर n। अब जरा बताइए 1 2 3 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट, इसी को n फैक्टोरियल कहते हैं। यस सर। ये पावर कैंसिल हो गई, ठीक है। ये जो है वो जो लिखा है 2n चुपके से नीचे लिख दिया है, अब देखिएगा कहीं करेक्शन करके दिया होगा, पावर में चढ़ा दिया होगा, नहीं ये पावर में n, समझ गए, 2 रेज टू दी पावर n ऐसा हो Yes, sir. आंसर में 2 raised to the power n है। दिया हुआ है, गलत Yes, sir. किया था आंसर। हाँ क्वेश्चन लिखने में गलती किया है, ये आ गया, यही आपका है मिडिल टर्म। ठीक है, समझ गए, क्वेश्चन Yes, में sir. लिख दिया और आंसर में पूछा, ऐसा होता है, ये टाइपिंग एरर है। हाँ सर हमने अभी यहाँ 2 raised to power n कैसे निकाला यहाँ पर कॉमन, ये जो सर हमें तो 2 निकालना था ना बस। सब में से एक एक 2 निकाला, जितना इवन फैक्टर था सब में से एक एक 2 निकाला ईमानदारी से, यस सर। ठीक है। तो टोटल कितना इवन फैक्टर है, n है 2 4 6 8 10 ऐसे होते होते 2n तक, तो 2 into 1 से लेकर के 2 into n तक है इवन फैक्टर, 1 से लेकर के n तक n नंबर होता है, तो इसीलिए एनी इवन फैक्टर। ओके सर। समझ गए, और यस किसी सर। का तो नहीं है, यस सर, एक मैंने भी भेजा है। क्या भेजा है, 9 days पर n plus 1 यस सर। minus 8n minus 9 is divisible by 64, यही ना। यस सर। चलिए देखिए यांशु के एक सवाल है, और इसको दो तरह से आप कर सकते हैं, एक आपको पीएमआई भी पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स, और एक अभी बाइनोमियल है, दोनों से इसको कर सकते हैं, दोनों में ही ऐसा क्वेश्चन होता है। देखिए शो दैट 9 raised to the power n plus 1 minus 8n minus of 9 is divisible by कितना है 64, है ना, whenever n is a positive integer, divisible by 64।
ठीक है, n कहता है नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल। ठीक है, तो अभी बाइनोमियल का है काम, तो बाइनोमियल से ही इसको दिखाएं। तो जरा बताइए 9 रेज टू द पावर n वैसे लिख सकते हैं 1 + 8 रेज टू द पावर 9 n। यस 9 सर। रेज पर n + 1 है ना, n + 1 लिख। यस सर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। चलिए, अब मैं आपको याद दिलाता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो 1 + x रेज टू द पावर n, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है nc0 + nc1x + nc2 x² + nc3 x³ यही होता है, एंड सो ऑन ncn x रेज टू द पावर। ठीक है, nc0 की वैल्यू होती है 1, क्यों? तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और n - 0 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल, सब कट कटा करके, और 0 फैक्टोरियल को अलग से डिफाइन किया गया 1, तो 0 फैक्टोरियल ही 1, nc0 ही 1। nc1 लिखेंगे आप, nc1 तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ठीक है, तो nc ठीक है, nc1 ये n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और n - 1 फैक्टोरियल, ये हो गया एनसीआर वाले डेफिनेशन में। एनसीआर जो कि आप जानते ही हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n - r है ना। इसी में r के जगह पर मैंने 1 डाला, ये आ गया। इसको आप लिख सकते हैं n और इंटू n - 1 फैक्टोरियल, एक निकालते जाइए तो कम का फैक्टोरियल बनते जाएगा, और 1 फैक्टोरियल इज 1, n - 1 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया n, nc1 की वैल्यू है। इसी तरह से आप nc2 nc3 सबको निकाल सकते हैं। तो चलिए, हमें 2 तक का काम है ना, तो इसीलिए 2 को ही निकाल करके मैंने बता दिया, वरना nc2 भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो देखेंगे n × n - 1, nc2 लिखेंगे तो शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ n - 1 और अपॉन 2 फैक्टोरियल। nc3 लिखेंगे, लिखने का तरीका यही है जो मैंने अभी किया, लेकिन आएगा ये जो मैं लिख देता हूँ, तो यूज आप कर सकते हैं n × n - 1 n - 2 और अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका nc3। तो इसी तरह से nc4 पूछेगा तो n से शुरू होकर के 4 फैक्टर लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और अपॉन 4 फैक्टर, तो शॉर्टकट में ये सब आप लिख सकते हैं, है ना। अब चलिए 1 + 8 रेज पर n + 1, क्यों? तो आता है इसीलिए, है ना। ये 2 निकाल के मैंने बता दिया, बाकी सबको लिखेंगे इसी तरह से, यही सब है। तो इसको आप लिख सकते हैं nc0 की वैल्यू तो 1 होगी पहला टर्म, और n के जगह पर n + 1 लिख देना है आपको, है ना। तो n के जगह पर n + 1, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा n + 1 c1 8, नेक्स्ट क्या आएगा n + 1 c2 8² n + 1 c3 8³ एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा n + 1 c n + 1 8 रेज टू द पावर n + 1 आ गया। अब जरा देखिए 9 रेज टू द पावर n + 1 इज 1 एंड प्लस n + 1 c1 n + 1, क्योंकि nc1 n, तो n + 1 c1 n + 1 n + 1 और इंटू 8
प्लस, अब इसके आगे देखिए, सब में 8 स्क्वायर कॉमन है, n+1 C2, n+1 C3 और इंटू 8 एंड सो ऑन, n+1 C n+1 और 8 के पावर में 2 कम कर दीजिए, n-1 हो जाएगा। यहां तक समझ गए? ये बताइए। यस सर। ठीक है, क्योंकि nC1 n होता है तो n+1 C1 निकालेंगे तो n+1 होगा, n+5 C1 Yes, sir. n+5 होगा। ठीक है, तो अब सबको लेफ्ट साइड ले जाइए, जो ब्रैकेट में टर्म है उन सबको छोड़ करके, 9 रेज पर n+1 माइनस 8n हो गया, n और 8 से बाहर मल्टीप्लाई हुआ है, 8n हो गया, माइनस 8 into 1 और +1 तो 9 इक्वल टू आ गया 64 और टाइम्स दिस n+1 C2, n+1 C3 8 एंड सो ऑन, n+1 C n+1 8 रेज टू द पावर n-1। अभी 64 का मल्टीपल है। Yes, sir. आ गया, ठीक है, 64 इंटू दिस आ गया, इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 64, तो देयरफॉर 9 रेज पर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है, हो Yes, गया? sir. यस Yes, सर। sir. तो ऐसे भी ये बाइनोमियल से भी दिखाते हैं, और एक टॉपिक आपको 11th में पढ़ना है, प्योरली 11th के लिए है, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, PMI, उससे भी इसको दिखा, तो जब वो आएगा तो उस समय दिखा दूंगा। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, सर आगे बढ़ाएं। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस में 3 टर्म दे रखे हैं और उनको एक्सपेंड करना है, तो 3 टर्म को कैसे करेंगे? तो बाइनोमियल थ्योरम है। बताइए कौन सा है? तो मैं भेजती हूँ। हाँ भेज दीजिए, मैं एक्सपेंड करता हूँ अभी, 2 को 1 बना दूंगा, है ना, और ऐसे मल्टीनोमियल तो भी सर फिर मैं पढ़ेंगे। ट्राई करके देख लूंगी। मुझे हाँ? यही पूछना था 3 का कैसे होगा, मुझे यही पूछना था, फिर मैं 2 को 1 कंबाइन कर लूंगी। हाँ, 2 को कंबाइन करके एक्सपेंड करिए, फिर उन 2 को बाइनोमियल की तरह एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है सर, मैं ट्राई करके देखूंगी सब कुछ। ठीक है, जैसे देखिए मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ऐसे मान लीजिए दिया हुआ 1 + x + x², है ना, रेज टू द पावर दे दिया 10, कहता है इसको एक्सपेंड करो, और आपको अभी नहीं आता है कुछ, बाद में मल्टीनोमियल भी सिखा दूंगा, ये तो बाई का मतलब 2 ही है, मल्टीनोमियल के लिए भी पढ़ते हैं, तो वो बता दूंगा तो और आसान हो जाएगा, लेकिन अभी जितना नॉलेज है उसके बेसिस पर भी आप कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को मैं इकट्ठे लिख लेता हूँ, अब ये 1 + दिस इज बाइनोमियल, इसको लिख सकते हैं 10C0 + 10C1 x + x², 10C2 x + x² का स्क्वायर, समझ गए कैसे करते हैं, 10C3 x + x² का क्यूब, एंड सो ऑन, 10C10 x + x² रेज टू द पावर 10, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, 10C0 + 10C1, ये तो ठीक ठाक है, x और + x², इसमें 10C2 और x² और इंटू 1 + x का स्क्वायर, अब इसका भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। थर्ड 10C3 x³ और 1 + x का क्यूब, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट